हेलो दोस्तों, कैसे हो। आज मेरा वीडियो बनाने का उद्देश्य आपको कोई टिप देना नहीं है। सिर्फ एक सिंपल मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको गाइड करना है कि काफ़ी पूछते हैं कि मार्केट के अंदर इन्वेस्ट अभी करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए उसके बारे में। चलो पहले मैं थोड़ा सा ना आपको निफ्टी के बारे में बताता हूँ, क्योंकि निफ्टी से ही मार्केट की मूवमेंट तय होती है। तो जैसे मैं निफ्टी का मैं भी देख रहा था, वो चाहे आप फाइज की कॉल पुट ऑप्शन लगाओ या ऑप्शन चैन जिसको बोलते हैं कि क्या है क्या नहीं, उस हिसाब से कि निफ्टी एक रेंज बाउंड फंस चुकी है। क्योंकि 22,529 ये ऊपर का लेवल एक हार्डली बना हुआ है, क्योंकि 22,500 22,400 भाई कॉल पुट भी काफ़ी इतनी ज़्यादा नहीं है, क्योंकि कल वीरवार को एक्सपायरी होली तो ज़्यादा तो कुछ पोजीशन बनी नहीं है। अभी क्लियर तो मंडे को ही पता चलता है, क्योंकि फ्राइडे को वीरवार के बाद कभी भी डाटा क्लियर नहीं होता। लेकिन मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से बता रहा हूँ, फिर भी अगर 22,529 से ऊपर 15 मिनट भी मार्केट स्टैंड करती है निफ्टी, तो निफ्टी का अगला अगर 22,680 या 22,800 का हो सकता है, उससे ऊपर एक बार तेजी नजर आ रही है। लेकिन इसी तरह नीचे की तरफ फंसा है, वो भी सिर्फ 100 पॉइंट 22,429। ये निफ्टी 22,429 और 22,529 कल देखा होगा पूरे दिन 100 पॉइंट में ही इन्होंने काम किया है। और जब इसको बोलते हैं बॉक्स, निफ्टी एक बॉक्स बना रही है, बॉक्स जब भी बनता है तो मार्केट के अंदर 200 से 300 पॉइंट का फॉल एक चाल जरूर आती है, ये चाहे ऊपर की हो चाहे नीचे की। डाउन भी आ सकती है, ऊपर भी। लेकिन इस टाइम जो लग रहा है फाइज की जो बाइंग, परसों जो फाइज की बाइंग डाटा है, डीआई का जो बाइंग डाटा है, उस हिसाब से लग रहा है कि ये तो बन तो रहा है बुल फेस ही, कि एक बार तेजी की तरफ है निफ्टी तो। लेकिन नीचे की तरफ देखते हैं तो एक बार 22,300 और 22,250, ये तो एक भयंकर बाइंग जोन बनता नजर आ रहा है कि 22,200 22,300 के आसपास आता है, तो हमें एक बार बाइंग का चांस जरूर लेना चाहिए। सिर्फ छोटा स्टॉप लॉस बनेगा 22,200 का। 22,250 एक तगड़ा सपोर्ट जोन है बाइंग के लिए, वहाँ से एक मुंह अच्छा दे सकता है अगर आ जाए तो। लेकिन जिसकी फिलहाल ज़्यादा उम्मीद है नहीं, ज़्यादा उम्मीद ऊपर की है। यदि 22,529 से 200 300 15-20 मिनट भी आप स्टैंड कर गए, निफ्टी रुकी, तो निफ्टी का अगला अगर 22,680 तो जल्दी ही नज़र आ सकता है। ठीक है, ये तो निफ्टी का। लेकिन अब है बैंक निफ्टी का। बैंक निफ्टी क्या है, बिल्कुल अपने बाइंग जोन के ऊपर 47,500, ये निफ्टी का एक बाइंग जोन है। और 48,200 ये एक सेलिंग प्रेशर बना हुआ है निफ्टी में, तो निफ्टी भी यहीं फंसी हुई है। लेकिन मुझे लगता है बैंक निफ्टी में ज़्यादा चाल आने की ज़्यादा उम्मीद है कि ये ज़्यादा जल्दी कवर हो सकती है, कि ये अगला जो टारगेट है, क्योंकि अभी तक इसने लाइफ हाई नहीं बनाया अपना, निफ्टी बना चुकी है, तो बैंक निफ्टी ज़्यादा बुलिश हो सकता है यहाँ से। बैंक निफ्टी 48,500 पे भी एक सपोर्ट है, 22,300, अगर उसकी तरफ 48,500 की तरफ निफ्टी दिखा सकती है। ये ऐसा मेरा अनुमान है। मैं कोई टेक्निकल नहीं बोल रहा, ऑप्शन चैन डाटा भी नहीं बन पा रहा है इसका ज़्यादा, इसलिए मैं बता रहा हूँ। ठीक है, अब आते हैं कहीं होते हैं स्टॉक। मैं स्टॉक बताता हूँ, जैसे मिड कैप स्मॉल कैप में देखा होगा इसे के काफ़ी सेलिंग प्रेशर आया, प्रॉफिट बुकिंग हुई है। तो मेरा सुझाव ये है कि जो पैसा लगाना चाहते हैं मिड कैप स्मॉल कैप में, वो अपना ध्यान अप्रैल का लेके चलना कि हमें अप्रैल तक इन्वेस्ट रहना ही पड़ेगा, क्योंकि मार्च के अंदर इन स्टॉक के अंदर ज़्यादा पैसा बढ़ने की उम्मीद नहीं है। पैसा जरूर इन्वेस्ट करो मार्च में इनमें, लेकिन 50%, 30%, 40% अपनी श्रद्धानुसार जो आप कर सकते हो, क्योंकि प्रॉफिट वो अप्रैल में ही मिलेगा। अगर मार्च का इन्वेस्ट करते हो तो पैसा अप्रैल मार्च में ही बन जाए तो बहुत अच्छा, उसमें आपका क्या जाता है, बहुत अच्छी बात है। अगर ना बनता है तो आप ये सोच के चलना कि पैसा अप्रैल में बनेगा। लग रहा है कि अप्रैल के अंदर तेजी आएगी, क्योंकि 31 मार्च की जो क्लोजिंग होती है उसमें जो अपने कई हैं जो लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म है, प्रॉफिट बुक करते हैं अपने हिसाब से, फाइल को सही करते हैं, इनकम टैक्स का वो अपना कई चीज़ देखते हैं, तो इनमें ज़्यादा बाइंग या सेलिंग रुक जाती है मिड कैप से स्मॉल कैप में खास तौर से। हाँ, अगर निफ्टी तेज करना है तो लार्ज कैप तेज रह सकता है, क्योंकि लार्ज कैप अलग है चीज़ है, और मार्च के अंदर लार्ज कैप में तेजी की पूरी पूरी उम्मीद है। ठीक है, तो इसलिए जो भी अब इन्वेस्ट करें स्मॉल कैप या मीडियम कैप, इनके अंदर क्या होगा कि आपका ध्यान सिर्फ अप्रैल का होना चाहिए, कि हमने ये पैसा 30 अप्रैल तक हमने इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा। उससे पहले प्रॉफिट बन जाए तो अच्छा है, नहीं आपका ये 1.5-2 महीने का आप लेके चलना, अगर इतना इन्वेस्ट कर सकते हो तो ही इन्वेस्ट करना। अब मार्च के अंदर ज़रा प्रॉफिट की उम्मीद नहीं है, अगर थोड़ा बहुत आ जाए 5-7% वो अलग चीज़ है, आ सकती है मार्केट के हिसाब से। लेकिन ज़्यादा पहले जो मोटे पैसे बने, जैसे एकदम से चाल आई है, वैसी चाल मार्च के अंदर इन शेयरों में नहीं आएगी। चलेंगे लेकिन धीरे धीरे, और वो अप्रैल के अंदर ही ज़्यादा उम्मीद है, मार्च के अंदर तो मुझे ज़रा नज़र भी नहीं आ रही है। ये मेरे एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ मैं।
ठीक है। अब मैं बताता हूँ एक स्टॉक आपको। मैं ये आपको गाइड नहीं करा कि आपको लेना ही है, आप सोच समझ के लेना, आप खुद सर्च करके लेना। जो मैंने सर्च किया वो मैं बताता हूँ। एक कंपनी है यूपीएल, ठीक है। अब ये कंपनी क्या करती है, ये कंपनी एग्री प्रोडक्ट सीड्स बनाती है और एग्रीकल्चर जो फसलों के अंदर जो कीड़े लगते हैं और लगते हैं इनकी दवाइयाँ और करती है। ऐसे 1600 प्रोडक्ट बनाती है। प्रोडक्ट बहुत बनाती है, कम नहीं है 1600 प्रोडक्ट, ठीक है। कंपनी अच्छी है और शेयर लगातार देख रहे होगे 750 से लेके और 460 तक आ चुका था, काफ़ी टूट चुका है। ये अपने लो रेट पाया हुआ है। कल जरूर इसमें थोड़ी मोमेंट आई है, कल के मोमेंट के बाद ही मैंने देखा कल 485 तक ये पहुंच चुका है और मुझे निकाल लिया, लेकिन वीडियो नहीं बना पाया। मुझे 465-66 के अंदर ही लग गया था कि स्टॉक यहाँ से चलेगा, क्योंकि टेक्निकल व्यू से ही अपने सपोर्ट लेवल पर आ गई का। स्टॉप लेवल 453 रुपये, तो 460 रुपये या 560 रुपये आ चुका है, ठीक है। तो इसके अंदर आप एक बाइंग करके देख सकते हो, क्योंकि ये कंपनी के अंदर क्या है, मैं पहले इसकी नेगेटिव बताता हूँ क्या है, फिर पॉजिटिव। नेगेटिव इसका ये है कि कंपनी के ऊपर कर्जा जाए। इसे गिरने का कारण क्या था, इसे गिरने का कारण था कि कंपनी पे कर्जा बहुत ज़्यादा है। और कर्जा किसी पे भी हो, चाहे अपने पे भी हो, अगर अपनी इनकम कम है और अपना गाड़ी भी फाइनेंस पर ले लेंगे, मकान भी लोन पर ले लेंगे, उनकी ईएमआई भरेंगे, तो अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो फाइनेंशियल अपना वो तो गड़बड़ाएगा ही गड़बड़ाएगा। वही सेम कंपनी के साथ हुआ है कि लोन तो लिया इसने, किस्तें भरनी है इस तो वहाँ कंपनी के प्रॉफिट थोड़े से कम हुए हैं इसी वजह से। लेकिन धीरे धीरे उस कंपनी ग्रोथ करी। अब क्या है, कंपनी को एक लेकिन जो टेक्निकल व्यू से मैं देख रहा हूँ तो यूपीएल यहाँ से एक ऊपर की मूव दिखा रहा है। यदि ये 500 रुपये तक पहुँच गया तो ये वापस 800 की तरफ ही मूव कर सकता है, क्योंकि इसका एक रीज़न है। एक तो अपने सपोर्ट लेवल पे ही है, दूसरा ये है मैं इसका एफ डाटा देख रहा था, 35% होल्डिंग एफ के पास है और 17% इसकी होल्डिंग लगभग डीआई के पास है। एफ आई डी आई को आंख बंद करके डाटा नहीं उठाती, उनके ऊपर तो पूरी सर्च टीम होती है, पूरा उनके पास बैकअप होता है, कंपनी के बारे में बहुत सोच समझ के लेती है। और प्रमोटर के पास भी 38% की होल्डिंग है, तो वैसे तो उठाते नहीं है वो कोई कंपनी एफ आई डी आई, वैसे तो है नहीं जो अभी तक उन्होंने। और वो होल्डिंग कंटिन्यू बनी हुई है, 2021 में भी उनके पास इतनी होल्डिंग थी और आज भी इतनी है, चाहे ना बढ़ाई ना हो लेकिन कम भी नहीं की उन्होंने। तो ये कंपनी के लिए पॉजिटिव है, क्योंकि उन्हें कुछ सच, क्योंकि इस कंपनी में एक अच्छी न्यूज़ की खबर, अगर कोई भी एक अच्छी न्यूज़ आ गई तो स्टॉक यहाँ से भागने के लिए तैयार है। और इसके अंदर मैंने पर्सनल भी कल इन्वेस्ट किया है। मैंने 465 रुपये में शेयर लिए हैं इसके, नो डाउट। अब आपके ऊपर है कि आप लेना चाहे उसको ले सकते हो, ना लेना ना चाहे, लेकिन लेना है तो अपने सोच समझ विवेक से ले। मेरी राय यह है कि यूपीएल यहाँ से 200-300 पॉइंट पे चल सकता है यदि 500 रुपये से ऊपर रुक गया तो, वरना 450 रुपये का एक हल्का सा स्टॉप लॉस लगा ले। स्टॉप लॉस कम है, 25-30 पॉइंट का ही रिक्स है और तेजी के चांसेस में बहुत ज़्यादा है, ठीक है। थैंक यू।